व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने बात की थी फ़िनोल्स की इंट्रोडक्शन की, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक लेवल के मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फ़िनोल्स का। आज हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनोल, ठीक है। आज हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनोल की बात करेंगे। फर्स्ट इसका है फ़िज़िकल स्टेट। देखें, फ़िज़िकल स्टेट की और जाने से पहले मैं बता दूं कि फ़िनोल्स का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो फ़िनोल का कलर, प्योर फ़िनोल का कलर होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। अब देखें, इसमें जो एक वर्ड लिया गया है डिलाइक्यूसेडिंग, जो वर्ड है वो यहाँ से लिया गया है। देखें, मैं बात करूँ फ़िज़िकल स्टेट की, तो देखें फ़िज़िकल स्टेट की मैं बात करूँ कि फ़िनोल का कलर कैसा होता है। फ़िनोल, प्योर फ़िनोल, फ़िनोल इज़ वाइट क्रिस्टलाइन अब मैंने बात की थी, यहाँ पर एक वर्ड हमने लिया था डिलाइक्यूसेंट सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड हमने लिया था। अब देखिए, फिनोल इज़ वाइट क्रिस्टलाइन डिलाइक्यूसेट सॉलिड। अब डिलाइक्यूसेट लफ्ज़ की मीनिंग क्या है, देखें। डिलाइक्यूसेट का मतलब है कि ऐसा सॉलिड हो जिसे आप हाथ में लें और वो क्या हो जाए, मतलब कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो पिघलना शुरू हो जाए। अब देखिए, वो पिघलना क्यों शुरू हो जाए, क्योंकि ये भी सवाल क्रिएट हो सकता है भाई कि डिलाइक्यूसेंट जो ऐसा सॉलिड हो जो वो पिघलना शुरू हो जाए, तो इस पर सवाल क्रिएट होता है। तो वो उसमें क्या होता है, क्योंकि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, उसका टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए वो जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है जब वो हाथ में आए। कहीं पर भी हम एनीवे प्लेस पे देखें, पकड़ें तो वो क्या हो, पिघलना शुरू हो जाए। तो देखें, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल, ठीक है। कितना होता है, 44 सेल्सियस। अब देखें, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल होता है वो 44 सेल्सियस होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब हम हाथ में लेते हैं वो क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, देखें बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है इसकी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल कितनी होती है, 182 सेल्सियस। अब देखें, जब हम फिनोल को जब बॉइलिंग करेंगे तो फिनोल को हम बॉयल करेंगे कितने सेल्सियस पे, 182 सेल्सियस पे बॉयल करेंगे। तो ये क्या होगा, फिनोल चेंज हो जाएगा वेपर में, मतलब कि फ़िनोल उड़ना शुरू करेगा, उड़ जाएगा। फ़िनोल जब इतना सेल्सियस देंगे तो फ़िनोल उड़ जाएगा, वो चेंज इनटू वेपर, वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो उड़ने लगेगा, ठीक है, उड़ जाएगा। अब देखें, एक यहाँ पर में वर्ड है स्प्रिंगली, ठीक है। देखें, स्प्रिंगली, ठीक है। अब स्प्रिंगली वर्ड का मतलब है इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट मीन्स, मतलब कि इनकम्प्लीट फिनोल, बात करूं कि फिनोल वाटर के अंदर क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब कि कम घुलता है वाटर के अंदर, ठीक है, सॉल्युबल कम है वाटर के अंदर। अब देखें, सपोज़ करें मैं यहाँ पर लेता हूँ एक बेकर मैंने लिया है, ठीक है। देखें, समझें, एक मैंने यहाँ पर बेकर लिया है। अब इस बेकर में क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, फिनोल, ठीक है। सपोज़ करें यहाँ पर मैंने इसमें फ़िनोल ऐड किया है, ठीक है, फ़िनोल मैंने ऐड किया है इस वाटर में। तो ये फ़िनोल क्या करेगा, इसका कलर कौन सा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। वो भी प्योर नहीं होगा, जब हम पिंक प्योर तब होगा जब हम इसे सेल्सियस ज़्यादा देंगे। देखें, इसे मैं सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा हूँ कितना, 685 मैंने सेल्सियस दिया इसे। तो ये क्या होगा, फिनोल कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा, तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, जो स्प्रिंगली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फिनोल इज़
स्प्रिंगली soluble in water। फिनोल्स क्या होते हैं, वो स्प्रिंगली जो सॉल्यूबल वाटर में होते हैं, जब हम उन्हें ज़्यादा सेल्सियस देंगे तो वो क्या होंगे, कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर हैं एंड फार्म पिंक सॉल्यूशन विथ वाटर सॉल्यूशन विथ वाटर। अब जब सॉल्यूशन वाटर के साथ ये सॉल्यूशन करेगा, कम्प्लीटली सॉल्यूशन करेगा कितने सेल्सियस पे, देखें मैंने अभी बताया था 68.5 सेल्सियस पे, ठीक है। 68.5 सेल्सियस पे ये क्या करेगा, उसमें सॉल्यूबल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि फिनोल इज़ completely soluble in water, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फिनोल हैज़ करेक्टराइज्ड इन आर्डर, या फिनोलिक आर्डर कहें। फिनोल हैज़ करेक्टराइज्ड ठीक है, फिनोलिक ऑर्डर किसमें, फिनोलिक ऑर्डर। अब देखें करेक्टराइज का मतलब है कि ये यूज़ होता है वाशरूम वगैरह में या एंटीसेप्टिक वगैरह ETC वगैरह में, यहाँ पर हम इसे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये फिनोल जो करेक्टराइज तौर पे फिनोलिक जो ऑर्डर है उसमें यूज़ होते हैं, जो वाशरूम वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह में हमें ज़्यादातर फिनोल की स्मेल आती है। देखें यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता हूँ, फिनोल, सेम पॉइंट लेता हूँ, फिनोल हैज़ disinfectant in nature, so it is used in hospital। अब देखें सेम बात आ रही है, हॉस्पिटल एंड इन वॉशरूम, ठीक है। अब देखें जो फिनोल होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट नेचर में होते हैं। डिसइंफेक्टेंट नेचर मतलब कि जो जरासीम वगैरह जो होते हैं उनको, उनके असरात को ख़त्म करने के लिए हम इस फिनोल को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आप सपोज़ करें आप हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में जो फ़र्स्ट आपको स्मेल आएगी वो किसकी आएगी, फ़िनोल की आएगी। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में या हम वाशरूम वगैरह में यूज़ करते हैं, फ़िनोल का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ताकि जरासीम वगैरह बैक्टीरिया वगैरह अटैक ना कर पाएँ, उनको ये ख़त्म करता है। सो गाइस दिस इज़ ऑल, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू।